मिडिल ईस्ट में तनाव और खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। ईरान ने इराक की राजधानी बगदाद में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर बड़ा हमला किया है, जिसमें अमेरिका के 3 सैनिकों की मौत की खबर भी निकल के सामने आ रही है। यह इस संघर्ष में अमेरिका की पहली बड़ी मानवीय क्षति मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दूसरी ओर इजराइल में भी ईरानी हमले ने तबाही मचाई है, जहां एक प्रार्थना स्थल पर हुए हमले में कम से कम 9 लोगों की जान चली गई है, ऐसा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि ईरान के जवाबी हमले में उनके 3 सैनिक मारे गए हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और इजराइल ने हाल ही में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाकर ईरान से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया था। इसी एक्शन के जवाब में अब ईरान ने भीषण पलटवार किया है। WSC न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने बगदाद एयरपोर्ट के पास स्थित नाटो के विक्टोरिया बेस पर ड्रोन हमला किया। यह बेस अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना माना जाता है। हमले के बाद विक्टोरिया बेस से काले धुएं का विशाल गुबार उठता देखा गया। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें बेस के आसपास भारी तबाही और आग का मंजर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान ने इस हमले में मानवीय ड्रोन यानी UAVs का इस्तेमाल किया है। बगदाद एयरपोर्ट के पास स्थित विक्टोरिया बेस पर 2 ड्रोन दागे गए थे। इनमें से एक ड्रोन सीधे बेस के अंदर गिरा, जिसमें वहां भारी नुकसान हुआ है, जबकि दूसरे ड्रोन को अमेरिकी सुरक्षा प्रणाली ने हवा में ही मार गिराया। इसके अलावा ईरान ने बहरीन की राजधानी मनामा में भी एक समुद्री सुविधा केंद्र को निशाना बनाया। बहरीन के गृह मंत्रालय ने इस हमले को ईरानी आक्रामकता करार दिया है। हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी बीच इजराइल भी ईरान के हमलों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इजराइल के बेत शेमेश शहर में एक प्रार्थना स्थल पर हमला हुआ, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। ईरान के इन जवाबी हमलों के बाद मध्य पूर्व में हालात बेहद गंभीर हो गए। अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है। वहीं इस संघर्ष के और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह टकराव और कितना भयावह रूप लेता है। ईरान ने इस बड़े पलटवार से साफ संकेत दे दिया है। अब यह संघर्ष सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं है, अब जवाब दिया जा रहा है, बल्कि यह सीधे सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका के 3 सैनिकों की मौत और इजराइल में नागरिकों की जान जाने के बाद हालात और भी ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश अब इस हमले के बाद अपनी अगली रणनीति पर विचार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जवाबी एक्शन और तेज हुई तो यह संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र ईरान, अमेरिका और इजराइल की अगली चाल पर टिकी है, क्योंकि आने वाले घंटे और दिन यह तय करेंगे कि यह तनाव यहीं थमेगा या फिर एक बड़े युद्ध का रूप ले लेता है। प्रभात खबर पे हम लगातार आपको एक अपडेट दे रहे हैं। आगे भी हमसे जुड़े रहिए। तमाम अपडेट्स के साथ आपके बीच हाजिर रहेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।